Hello everyone, welcome back to my channel Beyond Chalk and Compass. I hope you all are doing well, and here I am back with another video of class 8 chapter number 2. तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। उसको अच्छे से समझेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एज वेल एज हम उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो जल्दी से वीडियो पे जाते हैं हम, सॉरी अपने चैप्टर पे जाते हैं हम। Okay, चलो let's start it. Yeah, here it is. कोंड देवस्य दंड, कोंड देव के का दंड, ठीक है। कोंड देवस्य, देवस्य, अब देखो जो ये वर्ड है ना पर्टिकुलर, दिस देवस्य, दिस देवस्य वर्ड, इसमें कौन सी विभक्ति है? अगर आप देव धातु, देव शब्द के रूप देखें या फिर राम शब्द के रूप देखें, सिमिलर, ठीक है। देवस्य, रामस्य षष्ठी विभक्ति का रूप है। षष्ठी विभक्ति कौन सी होती है? संबंध का, की के, है ना। तो अगर आप कारक के विषय में आपने पढ़ा होगा, कारक समझते होंगे आप, तो आपको पता होगा राम की षष्ठी विभक्ति होती है या फिर देव की षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति का एक वचन कौन सा होगा? देवस्य या रामस्य या छात्रस्य या बालकस्य, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? संबंध कारक। तो कोंड देव का दंड, ठीक है। कोंड देव नामक एक व्यक्ति है, उनका दंड, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कोंडदेवः शिवराजस्य अभिभावकः गुरुमंत्री चापी आसीत्। कोंडदेव जो थे वो कौन थे? शिवराज के अभिभावक, गुरु, च च मतलब और अपि मतलब भी, और मंत्री भी थे। अब जो ये पर्टिकुलर आप वर्ड देख रहे हो, दिस चापी वर्ड, दिस चापी वर्ड, इसमें आप देखोगे कौन सी संधि है? च धन अपि, च धन अपि कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि, स्वर संधि का पार्ट है दीर्घ संधि, ठीक है। तो चापी, ठीक है। कोंडदेव शिवराज के अभिभावक, गुरु और मंत्री भी थे। स अतीव न्यायप्रिय आसीत, वो कैसे थे? बहुत अधिक न्यायप्रिय थे, उनको न्याय बहुत पसंद था, न्याय को मानने वाले थे, ठीक है। आगे, एकदा कोंडदेव राजोद्यानं प्रति गच्छति स्म। एक दिन कोंडदेव कहाँ पे जाते हैं? राजो उद्यानम, राजा का जो उद्यान था उसकी ओर, प्रति मतलब ओर, गच्छति मतलब जाते हैं। एक दिन कोंडदेव राजा के उद्यान की ओर जाते हैं। तत्र वृक्षे अनेकानि फलानि आसन, वहां पर वृक्ष पर अनेक फल हैं, मतलब अनेक फल थे, आसन मतलब थे, पुराने समय की बात चल रही है, ठीक है, पास्ट टेंस। फलानि दृष्ट्वा सह एकम फलम खादति स्म, फलों को देखकर, दृष्ट्वा, अब नाउ दिस दृष्ट्वा, दिस दृष्ट्वा वर्ड, ठीक है। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा में कौन सा प्रत्यय हो गया हमारा? दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, ठीक है। दृष्टवा, तो फलों को देख करके वह उसमें से क्या खा लेते हैं? एक फल खाते हैं। तत्क्षणम एव तस्य विवेक जागृतः, तत्क्षणम मतलब उसी क्षण, उसी समय, एव ही, तस्य विवेकः जागृतः, उनका विवेक जागृत हो जाता है। स अचिंत्यत अहम किम अकर्वम, वो सोचते हैं, स अचिंत्यत मतलब सोचते हैं, अहम किम अकर्वम, यह मैंने क्या कर दिया? अनुमतिम विना अहम राज्यो उद्यानस्य फलम अखादम, अनुमति के बिना, बिना मतलब बिना, ठीक है। बिना क्या है? हमारा अव्यय है, ठीक है। अनुमति के बिना मैंने, अहम मतलब मैंने, राज्य उद्यान, राजा के उद्यान से फल खा लिया। अहम दंडस्य पात्रम, मैं दंड का पात्र हूँ, मुझे दंड मिलना चाहिए। इति चिंतित्वा सह राज्यसभाम आगच्छत, ऐसा सोच करके वो कहाँ जाते हैं? राज्यसभा में जाते हैं, जहाँ पे राजा और उनके मंत्री होते हैं, है ना, उस सभा में जाते हैं। राजसभायाम राजा सर्वे मंत्रिणः च आसन, राजा की सभा में कौन थे? राजा था और सभी मंत्री भी थे। च मतलब और सभी मंत्री भी थे। कोंडदेव अपृच्छत, कोंडदेव वहां पे पूछते हैं, राजन यदि कोऽपि अनुमतिं विना राज संपत्ति उपयोगम करोति चेत तस्य कः दंड। राजन, राजा, यदि कोई भी, कोऽपि मतलब कोई भी, अनुमति बिना, अनुमति के बिना, राजा की संपत्ति का, उपयोगम मतलब उपयोग, करोति मतलब करते हैं, अगर कोई भी राजा की अनुमति के बिना राजा की संपत्ति का उपयोग करते हैं, चेत मतलब तो, तस्य कह दंडे, तो उसके लिए क्या दंड है? इति ऐसा पूछते हैं। एकः मंत्री अवदत्, एक मंत्री बोलता है, तस्य हस्तछेदः उचितः इति, हस्तछेदः, ये दिख रहा है आपको ये वर्ड,
हस्तछेदः मतलब ये क्या कर दो आप, उसके हाथ काट दो। ऐसा ही उचित है उसके लिए तो कि क्या कर दो आप, उसके हाथ ही काट दो। अन्य अवदत सत्यम, अन्य बोलते हैं, जो अन्य मंत्री होते हैं वो बोलते हैं सत्य कह रहा है ये। तस्य हस्तछेदनमेव करणीयम, उसके तो हाथ ही काट देने चाहिए। कोंडदेवः गंभीरता पूर्वक अवदत्, तर्हि मम दक्षिण हस्तं छेदयितुं भवान। कोंडदेव बहुत ही गंभीरता पूर्वक बोलते हैं, तर्हि मतलब तो, मम मतलब मेरा, दक्षिण हस्तं छेदयितुं भवान, तो मेरा दक्षिण हाथ आप क्या कर दीजिए, काट दीजिए। किमर्थम इति आश्चर्येण अपृच्छत राजा। किमर्थम मतलब किस लिए, क्यों, किस लिए। अब देखो किमर्थम क्या है हमारा अव्यय अगेन, ठीक है। किस लिए राजा ऐसे आश्चर्य से पूछते हैं, शॉक्ड होके पूछते हैं कि भैया ऐसा क्यों कह रहे हो तुम। आगे पढ़ते हैं हम, क्यों कहा उसने ऐसा। यस, कोंडदेवः अवदत् अनुमतिं विना भवतः उद्यानात् अहं फलम आखादम। अनुमति के बिना मैंने आपके उद्यान से क्या खा लिया, फल खा लिया। राजा अवदत् भवान अजानन् एव अपराधम अकरोत् किल तदर्थं दंडमास्तु इति। राजा बोलते हैं भवान, आपने, अजानन मतलब अनजाने में ही, अपराध किया है, आपसे अनजाने में भूल हुई है, तो आप दंड के पात्र नहीं हो, आपको दंड नहीं मिलेगा। माँ अस्तु, अब देखो नहीं मिलेगा, माँ धन अस्तु, ये जो वर्ड के बारे में बात कर रही हूँ मैं, दिस, माँ अस्तु, दिस वर्ड, ठीक है, दिस वर्ड मास्तु, क्लियर। इसमें कौन सी संधि है, अगेन दीर्घ संधि। कोंडदेव न अंगीकृतवान् स उक्तवान् अपराधं कृतवान् अहम् अतः अवश्यमेव दंडनीय इति। कोंडदेव यह अंगीकृतवान मतलब स्वीकृत नहीं करते हैं, वह बोलते हैं, सह उक्तवान मतलब वह बोलते हैं, अपराधम कृतवान अहम अतः अवश्यमेव दंडनीय इति, मैंने अपराध किया है इसलिए मुझे अवश्य दंड मिलना चाहिए। राजा अवदत् अहम दंडम ना दास्यामि इति, राजा बोलते हैं कि मैं तो दंड नहीं दूंगा आपको। तर्हि अहमेव आत्मानं दंडयामि, तो अब ये कौन बोल रहा है, कोंडदेव बोल रहा है। तर्हि मतलब तो, हमें, मैं ही, आत्मनम दंडयामि अपने आप को दंड देता हूँ। क्या दंड देता है ये अपने आप को, अद्य आरभ्य अहम कदापि मम दक्षिण हस्तस्य प्रयोगम न करिष्यामि, आज के बाद मैं कभी भी अपने दक्षिण हाथ का प्रयोग नहीं करूंगा। इति प्रतिज्ञा करोमि, ऐसी मैं क्या करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ। इति कथित्वा सह आजीवनम प्रतिज्ञाम अपालयत, ऐसा सोच करके वो आजीवन इस प्रतिज्ञा का क्या करते हैं, पालन करते हैं। सो देखा कौंडिन्य कितने ज्यादा सेल्फ उनके अंदर था कि मेरे को अगर मुझसे कोई गलती हुई है, सेल्फ रियलाइजेशन था, गलती हुई है तो मैं खुद को ही दंडित कर दूं। राजा मना कर रहे हैं कि अनजाने में गलती हुई, तब भी खुद को दंडित कर रहे हैं। सो दैट्स द चैप्टर। आपको यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स मिल जाएंगे, ठीक है। वर्ड मीनिंग को आप लोग पढ़ लेना और इसके अर्थ समझ लेना, ठीक है। नाउ कमिंग अप टू द एक्सरसाइज, ये आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूर्ण वाक्य उत्तरत है ना, आपको पूर्ण वाक्य में आंसर देना है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे उसको आपको आंसर करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कोंडदेवः कः आसीत्, कोंडदेव कौन थे, ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा। कौन थे कोंडदेव, शिवराजस्य अभिभावकः गुरु मंत्री च आसीत्, कौन थे, शिवराज के अभिभावक थे, गुरु मंत्री और थे, ठीक है। अब देखो जो ये हमारे क्वेश्चन आंसर है ना, उसके ना मैंने आंसर्स अलग से अटैच कर दिए हैं, तो आप, और नंबरिंग है यहाँ पे ऑलरेडी, तो आप उसमें से देख के कर सकते हो, ठीक है, इन आंसर्स को, फर्स्ट क्वेश्चन का। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज सत्यम और असत्यम बताना है आपको, क्या सही है क्या गलत है। आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है उसमें से क्या सही है क्या गलत है, आपको पता होना चाहिए। चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ा है, एक्सप्लेन किया है। बाकी मैंने इसके आंसर्स यहाँ फिल कर रखे हैं, देख सकते हो आप, ठीक है, फिल कर सकते हो। उसके बाद है हमारा पद परिचय, ठीक है। जैसे आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उसका आपको बताना है कि इसमें मूल शब्द कैसे, उद्यानम, मूल शब्द क्या है, उद्यान है। उद्यान क्या है, ऑब्वियसली नॉन लिविंग थिंग है। अब उद्यान के अंदर जो पेड़ है, ट्रीज है, पौधे हैं, उनको बोल सकते हैं हम लिविंग थिंग। अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी फैक्ट बताती हूँ, नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग में क्यों बोल रही हूँ। बेसिकली हम पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की बात करते हैं तो कहीं ना सिमिलरिटी होती है।
मैं जैसे अपने बच्चों को समझाती हूँ तो मैं समझाती हूँ पुल्लिंग शब्द जैसे कि जो अकारांत से एंड हो रहा है। अकारांत से एंड होने वाले शब्द मतलब जिसके लास्ट में अंतिम जो वर्ण है वो क्या आ रहा है, ह्रस्व आ रहा है। ह्रस्व आ जैसे कि कोंडदेव, राम, छात्र, शिवराज, ठीक है, बालक, ऐसे वर्ड जिनके आप देखो कि एंड में क्या आ रहा है, ह्रस्व आ रहा है, तो वो क्या हो गए हमारे पुल्लिंग। अब ना अगर हम ये बोले जैसे फल है, वृक्ष है, उद्यान है, इनके भी एंड में ह्रस्व आ रहा है, वो पुल्लिंग क्यों नहीं है? तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे कैसे, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में। जितनी भी हमारी नॉन लिविंग थिंग होगी ना, जिनमें ब्रीथ नहीं हो सकती, जो चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको हम किस में रखेंगे, नपुंसक लिंग में। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन पद परिचय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाक्य निर्माण का। अब इसका ना मेरे पास क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अटैच नहीं किया है, बट मैंने ऑलरेडी आंसर्स आपको बता दिए हैं। प्लीज इसको ऐसे ही फिल कर लेना देख के एक बार। मेरे ख्याल से वाक्य निर्माण करने आपको कुछ शब्द दे रखे होंगे या फिर हो सकता है अव्यय दे रखे होंगे मे बी। तो उन अव्ययों के माध्यम से आपको शब्द वाक्य बनाने होंगे, ऐसा कुछ होगा, आई होप सो। आगे देखते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। उसमें क्या है, आपको कथाक्रम है, मतलब आपको क्या करना है, बेसिकली स्टोरी बतानी है आपको कि कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई। जैसे देखो फर्स्ट स्टोरी में हमारा कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कोंडदेवः शिवराजस्य अभिभावक गुरु चापि आसीत्, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी। फिर उन्होंने राज्योद्यान में जाके फल खाया था। फिर वो बोलते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं दंड का पात्र हूँ, है ना। फिर कोंडदेव बोलते हैं कि मेरे दक्षिण हाथ को काट देना चाहिए। फिर वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि दक्षिण हाथ का प्रयोग मैं कभी नहीं करूंगा। फिर उस प्रतिज्ञा का जीवन भर पालन करते हैं वो। ठीक है, ये थी हमारी स्टोरी। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रश्न निर्माण करने का, है ना। अब देखो इसमें से फलानी है, वृक्ष यानी कहानी, फलानी की जगह पे क्या आना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड कहानी। बहुत ही सिंपल है, इसको तो आप यूं ही मेरे को जितना आइडिया लगता है आप लोग ऐसे ही टिक कर देते हो इनको तो इनके आंसर ये दे रखे हैं। ठीक है, फिल कर सकते हो आप अपनी एक्सरसाइज को देख करके। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर, और चैप्टर नंबर 2 विद बैक एक्सरसाइज एंड सॉल्यूशन। ठीक है, क्लास 8th का। तो आप वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, अपना सब कुछ मार्क कर लेना। ठीक है, सो एंड करते हैं अभी हम वीडियो को। ओके, तो थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब देख लिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को। ठीक है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिले कि आप लोग कनेक्टेड हो मेरे साथ। ठीक है ना, ओके, चलो देन, थैंक यू।